हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी। तो बच्चे जा चुके थे स्कूल और यहाँ पर मैं करती हूँ बाकी का काम। तो देखो जी, मैंने ये कंबल डाले थे धूप में। देखो जी, मैं बच्चों को जब छोड़ने के लिए गई तो मैं कंबल डालकर गई थी धूप में कि मुझे कपड़े धोने थे। तो मैंने कि इतने कंबल सूख जाएंगे, तो इनमें धूप लग चुकी है अच्छे से, तो मैं पहले कंबल फोल्ड करके रख दूँगी। और बच्चों को छोड़कर आने के बाद मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, तो मैं अब कपड़े खंगाल दूँगी। तो ये मेरा पूरा जो रूटीन है कपड़े वॉश करने का, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये कपड़े निकालने के बाद तो मैंने बच्चों के कोट थे वे स्कूल के, तो वे डाल दिए मशीन में, इनको भी वॉश कर दूँगी। जो छोटे वाले बेटे का कोट है वो इतना ख़राब निकल गया बहुत ज़्यादा, और जो बड़े वाले बेटे का कोट है वो उसको कई साल हो चुके हैं, उसमें मतलब रुआं बिल्कुल नहीं बना। और जो हम छोटे बेटे का पिछले साल ही लाए थे उसका कोट, तो छोटे वाले बेटे का उसमें रुआं इतना बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं निकला कपड़ा। और रेट टू रेट आए, जितना बड़े वाले बेटे के का कोट जिस रेट में आया था उसी रेट में छोटे वाले बेटे का आया था, तो कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। उसको वॉश करके और सुखाने के बाद में उसका रुआं हटाना पड़ेगा मुझे, तब उस पर साथ के साथ मुझे प्रेस मारनी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे अच्छे से जो एक्स्ट्रा है वो तो मैं हटा दूँगी, और जो बाकी का रह जाएगा तो वो प्रेस से सही हो जाएगा और अच्छे से चमक भी आ जाएगी। तो मैं प्रेस करने के बाद ही फिर उसको धूप में सुखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने पानी निकाल दिया है और वे कपड़े सूखने के लिए मैंने डाल दिए हैं मशीन में। तो जो कोट है उनमें मैं पानी कर दूँगी। तो देखो, सुबह मॉर्निंग में इसलिए धोती हूँ मैं कपड़े, क्योंकि फिर धूप चली जाती है और दिन भी इतना छोटा होने लगा कि पता ही नहीं चलता कब निकल गया। तो यहाँ पर देखो, ये कपड़े मैं सुखा दूँगी धूप में, तो धूप निकल जाती है सुबह ही, तो अच्छे से कपड़े भी सूख जाते हैं, परेशानी नहीं होती, शाम तक अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी डालकर वॉश कर दूँगी, अच्छे से सफाई कर दूँगी यहाँ की, क्योंकि जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं अच्छे से पानी डालकर यहाँ पर अच्छे से धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो मतलब सर्फ़ का पानी वानी रहता है, चिकना हो जाता है, तो फिसलने का भी डर रहता है और गंदगी भी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अच्छे से पानी डालकर अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो देखो, अगर हम किसी के मकान में रह रहे हैं तो अपना ही समझ कर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अपना भी फ़ायदा है और उन लोगों का भी फ़ायदा है, क्योंकि उनका भी दिल नहीं दुखता कि भाई हमारा घर गंदा कर दिया। तो अपना भी ख्याल रखना चाहिए और दूसरों का भी, और इससे हमारा ही फ़ायदा है। गंदगी होगी तो हर चीज़ पैदा होगी, और सफाई होगी तो कुछ भी नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा सामने वाले को कि भाई अच्छे से सफाई रखती है। तो यहाँ पर देखो, मैं ये मशीन टॉयल से अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दूँगी। तो मैं पानी अच्छे से सुखा देती हूँ कपड़े से, क्योंकि जो पानी रह जाता है और हम उसको ऐसे ही बंद करके रख देते हैं तो उसमें स्मेल सी हो जाती है और अंदर ही अंदर कुछ भी पैदा हो सकता है, क्योंकि जब पानी सड़ेगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है। और जब उसको खोलते हैं तो इतनी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं सारा पानी टॉयल से या कपड़े से, कोई सूती कपड़ा हो उससे अच्छे से सुखा देती हूँ। तो अब मैं पैक कर दी है मशीन अच्छे से। देखो गाइस, मैंने इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, दूध वाला भी आ गया था, और इधर मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, और इधर मैंने बना ली है अपने लिए चाय। अब मैं चाय पीऊँगी। तो अब बज रहे हैं 11, तो 11 बजे मेरी चाय हो रही है। देखो गाइस, मैं यहाँ पर ये मिट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि
नीचे से इतनी काली हो गई थी ये बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि इस पर मिट्टी लगा दूँ नीचे से, ताकि ये अच्छी भी लगे रखी हुई और मजबूत हो जाएगी ये। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल काली तली हो गई थी इसकी, जैसी अंदर से तो ये फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन बाहर से बिल्कुल काली हो गई थी, इसीलिए मैंने इस पर मिट्टी लगा धूप में रख दूंगी। देखो जी, कपड़े तो मैंने धो दिए थे, तो ये कपड़े कुछ संडे के हैं कुछ आज के हैं, तो प्रेस नहीं हो पाई इन पर। अभी मैं ईशा की नमाज़ पढ़कर उठी हूँ, तो पहले मैं कुरान शरीफ और मंजिल पढ़ूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि बच्चों के लिए क्या करना है क्या नहीं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए चढ़ा दी है चाय, क्योंकि बड़े वाले बेटे की खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और छोटे वाले बेटे की तबीयत सही हुई तो बड़े वाले की खांसी नहीं जा रही है। तो मैं उबाल रही हूँ इनके लिए अंडे, तो एक एक अंडा दे दूँगी मैं इनको। थोड़ी हल्की पत्ती है ये और ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक एक अंडा और चाय दे दूँगी, क्योंकि तबीयत सही नहीं है बड़े वाले बेटे की, बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा है उसको खांसी में। और शाम के बर्तन है, इनको मैं वॉश कर दूँगी। इनको चाय वगैरह देने के बाद इन बर्तनों को मैं वॉश कर दूँगी। तो मैंने चाय पी थी 4 बजे, कप उसी चाय का है। देखो जी, मैंने आपको दिखा दिया है कि चाय और अंडा मैं उबालने लग रही हूँ। और बड़े बेटे को रात इतनी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आई इसको, खांसी में इतना परेशान था बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसमें अच्छे से पका दूंगी, काली मिर्च लौंग इलायची अदरक मैंने डाल दिया है। और मैंने छोटे वाले बेटे को भी यही चीज़ दी थी कंटिन्यू, तो 1 हफ्ते में इसको आराम मिल गया था। तो देखो, बड़े बेटे को तो मैं दवाई भी दे रही हूँ, तो मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रही थी कि मैं कंटिन्यू ये चीज़ पका कर दूँ इसको। तो इंशाल्लाह मैं अब इसको कंटिन्यू दूँगी तो आराम हो जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो यहाँ पर बर्तन भी पड़े हुए हैं इधर, तो उनको भी मैं वॉश कर दूँगी इनको चाय वाय पिलाने के बाद। तो नमाज़ और कुरान शरीफ में पढ़ चुकी हूँ, मंजिल पढ़ चुकी हूँ, तो बस अब सोने की तैयारी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।